पावरफुल कैरेक्टर्स किसे नहीं पसंद, और खासकर टेकन में हम हमेशा पावरफुल कैरेक्टर को ही चूज करना ज्यादा पसंद करते थे। अब चाहे हम उसे अज़ाज़िल को हराने के लिए चूज करें या फिर अपने दोस्तों को हराने के लिए चूज करें, पावरफुल कैरेक्टर हमेशा से टेकन में हमारी पसंद रही है। टेकन में ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, पर सवाल ये खड़ा होता है कि उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स कौन है। बहुत से नाम सामने आते हैं, पर उन पावरफुल कैरेक्टर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, और सेकंड पे कौन और थर्ड पे कौन। सो गाइस, इस वीडियो में मैं टेकन के टॉप 10 पावरफुल कैरेक्टर का नाम बताने जा रहा हूँ। इस लिस्ट में हम टेकन के टॉप 10 कैरेक्टर को रैंक करेंगे और ये देखेंगे कि एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल कौन है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, इस लिस्ट में जो भी टॉप 10 कैरेक्टर्स आते हैं वो टेकन के सबसे ज्यादा पावरफुल टॉप 10 कैरेक्टर्स हैं, और जो कैरेक्टर टॉप पे आता है वो इंटायर टेकन का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। जो टेकन का पावरफुल कैरेक्टर 10th नंबर पे है, उसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि इसकी बहुत बड़ी बॉडी होगी और ये काफी यंग होगा, बट ये कैरेक्टर काफी ओल्ड है। मैं होप करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ये कौन है। यस, ये है वैंग। जब से हम इस कैरेक्टर को देख रहे हैं तब से ये ओल्ड ही है, हमने इसे कभी जवान नहीं देखा। बट वैंग का एक रिकॉर्ड है, वो हर टूर्नामेंट पे हमेशा फाइनल्स तक पहुंचता है। टेकन 2 में वो कभी नहीं हारा, बट मार्शल लॉ से उसका मैच ड्रॉ हो गया। टेकन 5 में वो कभी नहीं हारा, बट फाइनली लास्ट मैच में वो जिन कजामा से हार गया, और उस वक्त उसकी ओल्ड बॉडी ने उसका साथ नहीं दिया, सिर्फ इसलिए वो जिन कजामा से हारा था, नहीं तो क्या पता वो जीत भी जाता। अब जरा सोचिए, टेकन 5 वैंग जीत गया, क्या बात है। वैंग टेकन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि उसकी फाइटिंग स्टाइल भी एकदम यूनिक और एक अलग ही क्वालिटी की है। बहुत से फाइटर उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि एक बूढ़ा है, लेकिन जब वैंग के अपोनेंट्स उससे लड़ते हैं तब उनको वैंग का असली पता चलता है कि वो कितना पावरफुल है। वैंग अपने अपोनेंट को तब तक मारता है जब तक वो गिव अप ना कर दे और उसके अगेंस्ट घुटने ना टेक दे। और जैसा कि मैंने कहा, वैंग का रिकॉर्ड है कि वो हर टेकन टूर्नामेंट में फाइनल्स तक पहुंचा है। अब जरा इमेजिन कीजिए, वैंग जब यंग होगा तब वो कितना पावरफुल होगा। चलिए, वैंग के यंग पावर के बारे में बाद में सोचिएगा, अभी बढ़ते हैं अपने टॉप 9 टेकन के पावरफुल कैरेक्टर की तरफ, और उसका नाम है हुओ रैंग। रैंग सही बोला है शायद मैंने। अगर आप हुओ रैंग के किक्स के बारे में जानते होंगे तो आपको पता चल चुका होगा ये टॉप 9 पे क्यों है, और मैं इस नाम को दोबारा नहीं बोलूंगा। इसके किक्स से लेकर इसके पंचेस एक अलग ही लेवल तक जाते हैं, और ये काफी तेज पंचेस एंड किक्स डिलीवर करता है, और इसकी फाइटिंग टेक्निक बहुत ही एग्रेसिव है। ये एक टाइम पे पंचेस एंड किक्स एक साथ डिलीवर कर सकता है। और अगर उसके फीट्स की बात करें तो ये कैरेक्टर आज तक कभी भी नहीं हारा, यहाँ तक कि इसने अज़ाज़िल को भी डिफीट कर दिया था एक टाइम को भी। ये कैरेक्टर कभी नहीं हारा, ये बस एक बंदे से हारा है और वो है डेविल जिन। यहाँ तक कि ये कैरेक्टर जिन के ह्यूमन वर्जन को हरा चुका था, बट जिन उस वक्त डेविल जिन में बदल गया और उसने इस कैरेक्टर यानी हुओ रैंग को हरा दिया। यहाँ तक कि ये कैरेक्टर ने अज़ाज़िल को भी हरा दिया था, और उसे हराने के बाद ये डेविल जिन के पोजेशन में नहीं आया और अपनी ह्यूमैनिटी पे कंट्रोल पाने में कामयाब रहा। अब सोचिए इसकी विल पावर कितनी है। ऑलराइट, उसकी विल पावर के बारे में भी बाद में सोच लीजिएगा। अभी बढ़ते हैं अपने टेकन के टॉप 8 पावरफुल कैरेक्टर की तरफ, और वो है ऑफ कोर्स लार्स। ऑलराइट, लार्स टेकन 6 का प्रोटैगनिस्ट था, और उसे हमने इस गेम में तो कभी हारते हुए नहीं देखा। वो लास्ट में सबको हराता जाता है और लास्ट में एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट लेके चला जाता है। यस, सही सुना, लार्स के पास रिकॉर्ड है कि वो कभी किसी से नहीं हारा। अब आप सोचेंगे कि लार्स कभी भी किसी से नहीं हारा तो वो टॉप मोस्ट रैंक पे क्यों नहीं है। इंडीड कि वो टेकन की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से आता है, बट उसका बॉडी आर्मर उसके लिए काफी ट्रिक्स प्ले करता है, और उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एडवांटेज क्रिएट करता है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा। इसलिए लार्स टेकन के टॉप मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से तो है, लेकिन टॉप 8 पर आप लार्स को बेस्ट नहीं बोल सकते। और अगर बात करें लार्स के फाइटिंग टेक्निक पे, तो उसके बारे में भी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लार्स के अटैक एंड नेक्स्ट मूव इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी रीड करने के लिए, यानी कोई भी उसकी फाइटिंग स्टाइल को रीड नहीं कर सकता। उसका यूथफुल रेज उसके अटैक्स को और एग्रेसिव बनाती जाती है, जिससे वो एक डेंजरस इंडिविजुअल बन जाता है। हमारा जो टेकन का पावरफुल कैरेक्टर टॉप 7 पे है, उसका नाम है हेहाची मिशिमा। अब हेहाची के बारे में मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हेहाची मिशिमा प्योर मिशिमा कराटे स्टाइल से फाइट करता है, एंड मिशिमा एक ह्यूमन होने के बावजूद भी डेविल काजुमी एंड डेविल काजुया को हरा दिया था। वो अलग बात है कि हेहाची खुद भी डेविल जीन चाहता था ताकि वो और पावरफुल हो जाए,
लेकिन फिर भी उसने अपनी नॉर्मल पावर से डेविल काजुमी एंड डेविल काजुए को हरा दिया। वो भी अलग बात है कि काजुए ने हेहाची को लास्ट में हरा दिया था, लेकिन क्या कहें। सो हेहाची का मिशिमा कराटे स्टाइल बहुत ही ज्यादा डेडली है और वो प्योरली इसी पे फोकस्ड है। उसने इस कराटे को परफेक्टली मास्टर कर लिया है और उसका ये कॉम्बैट काफी ज्यादा डेडली है। अपना जो पावरफुल कैरेक्टर टेकन की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, उसका नाम है पॉल फीनिक्स। ओके, पॉल के पास कभी भी उसका प्लॉट आर्मर नहीं था और ना ही कोई ट्रिकी इंटरनल पावर्स, लेकिन तब भी वो टेकन की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से आता है। अब आप इस बात से ये अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना पावरफुल है। उसकी पावर सिर्फ शो होती है उसके लात घूंसे एंड फिजिकल स्ट्रेंथ से, और वो अपने सिर्फ ह्यूमन स्ट्रेंथ से ही बड़े डेविल्स को हरा देता है। पॉल ने टेकन के बेस्ट कैरेक्टर्स को हरा रखा है सिर्फ अपने प्योर स्किल की मदद से। हमने टेकन 3 में पॉल को ओगर को हराते हुए भी देखा है। ओगर को हराने के बाद ओगर ट्रू ओगर में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने ऑफ कोर्स पॉल को हरा दिया, क्योंकि पॉल को नहीं पता था कि ओगर की ओरिजिनल पावर क्या है, नहीं तो वो टेकन 3 का राइटफुल विनर था। वेल, हम इतना तो जान चुके हैं कि पॉल ने ओगर तक को डिफीट कर दिया था और मुझे इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ओगर टेकन की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर्स में से एक है और टेकन 5 में पॉल को एक जोक की तरह दिखाया गया है, जो मुझे तो काफी हर्ट हुआ है। पॉल इंडीड टेकन के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से आता है और इसमें कोई डाउट नहीं है। अब गाइस, जो कैरेक्टर टेकन की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और इस लिस्ट में 5th रैंक हासिल किया है, वो है काजुया मिशिमा। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि अगर ये लिस्ट टेकन 7 से पहले बन रही होती तो मैं काजुया को हेहाची से नीचे रैंक करता, बट टेकन 7 में हमने ये देख लिया कि काजुया की ट्रू पावर क्या है। उसने हेहाची को डिफीट कर दिया अपने ट्रू डेविल जीन पावर को अवेक करके, और टेकन 7 में हमने ये देख ही लिया है कि काजुया अपने फादर से ज्यादा पावरफुल है, जिसकी कंट्रोवर्सी बहुत पहले से चली आ रही थी। जब काजुया का ह्यूमन फॉर्म हेहाची से हार गया तब उसने अपने डेविल काजुया की पावर को अवेक किया। अब तक वो डेविल काजुया अनबीटेबल साबित हुआ है, इसलिए वो इस लिस्ट में टॉप 5 रैंक पाने में कामयाब रहा। खैर गाइस, बढ़ते हैं अपने टॉप 4 मोस्ट पावरफुल टेकन कैरेक्टर की तरफ, और उस पावरफुल कैरेक्टर का नाम है ट्रू ओगर। जैसा कि हम जानते हैं, ओगर ने अब तक टेकन के सारे कैरेक्टर को हरा रखा है, यहाँ तक कि पॉल को भी। तो ये सीधी सी बात है कि ओगर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक है, इसको इस लिस्ट में आना ही था। ओगर अपने अपोनेंट को पूरे फायर में बदल सकता है और खुद अच्छे से उड़ भी सकता है, और एक बात और, ट्रू ओगर से वही लड़ने का सोच सकता है जो इमॉर्टल पावर कैरी करता हो। मतलब मॉर्टल कैरेक्टर ट्रू ओगर के सामने स्टैंड करने का कोई चांस ही नहीं बनता। ट्रू ओगर ऐसा क्रिएचर है। अकॉर्डिंग टू ट्रू ओगर्स पावर, वो जिन को भी हराने की पावर अच्छे से रखता है और जिन कभी उससे जीत नहीं सकता, बट अकॉर्डिंग टू स्टोरी एंड स्टोरी लाइन्स ट्रू ओगर को हारना ही पड़ा, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था जब टेकन के कुछ कैरेक्टर्स उसके खिलाफ हो गए थे और वो सब मिल गए थे इसको हराने के लिए, लेकिन हेहाची वो हमेशा ट्रू ओगर के साथ ही था, क्योंकि उसको अपने डर्टी काम भी तो करने हैं। ट्रू ओगर अपने साथ काफी सारी मिस्टीरियस एबिलिटीज भी रखता है जो शायद अब तक अनरिवील्ड है। वेल, फाइनली वो जिन से हार गया था, इसलिए वो टॉप 4 पे है। मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर की लिस्ट में ये टॉप 3 कैरेक्टर ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो इस टॉप 3 कैरेक्टर का नाम है जिनपाची मिशिमा। यस, हेहाची का बाप और जिन का ग्रैंड फादर। ये उन बॉसेस में से एक था जो हमें रेज करने पे मजबूर करती थी। जिनपाची मिशिमा अगर फाइटिंग में आए तो ये एक ट्रू बीस्ट है और ये फाउंडर है मिशिमा डोजो का। इसके पास भी कई मिस्टीरियस एबिलिटीज हैं एंड एंशिएंट एबिलिटीज भी। ये अपने फाइटर को इनर्टिया बना सकता है। सोचिए इसकी पावर कितनी इनक्रेडिबल है। इसके पास ऐसी बेली है, यानी इसका पेट ऐसा है कि ये हर पंचेस एंड फायर बॉल को रिफ्लेक्ट कर दे। इसको मानो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ तक कि इसकी बॉडी एंड आउटर लेयर एक स्टील जितनी मजबूत है। सोचिए, खैर इसे भी जिन ने डिफीट कर ही दिया था। सो ये टॉप 3 पर है। जो पावरफुल कैरेक्टर 2 पर है, यानी वो कैरेक्टर जो अब तक के जितने भी कैरेक्टर इस लिस्ट में आए थे उन सबसे पावरफुल है, वो है अज़ाज़िल। चलिए अब किसी की रिडिकुलस पावर्स के बारे में बात करेंगे। अज़ाज़िल के पास इतनी ज्यादा पावर है कि हम खुद उसे हेट करते हैं। याद कीजिए जब टेकन 6 में
हम फाइनली अज़ाज़िल से लड़ते थे तो कितनी ज्यादा डिफिकल्टी होती थी उससे लड़ने में। अज़ाज़िल सिर्फ हमें रेज करने पे मजबूर नहीं करता था, ये हमें अपने कंसोल तोड़ के फेंकने में भी मजबूर करता था। यहाँ तक कि हम अज़ाज़िल की पावर्स को नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। उसकी पावर नियरली अनलिमिटेड है, यानी उसके पास लेजर बीम से लेके कुछ चिंदी से पंचेस स्टाइल तक भी हैं। वो हर फाइटिंग स्टाइल को अडेप्ट कर लेता है। हालांकि वो एक क्रिएचर है और उसके हाथ पैर इंसानों जैसे नहीं है, फिर भी वो अपने ओपोनेंट के फाइटिंग स्टाइल को बहुत ही क्विकली सीख लेता है और हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट बीइंग है। हालांकि वो सिर्फ चिल्लाता ही रहता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी पावर के बारे में सोचिए और उसको लिखिए। अज़ाज़िल के पास वो पावर है। लेटली हम उस कैरेक्टर के पास आ चुके हैं जिसने अब तक टेकन के हर कैरेक्टर को हरा रखा है, एक बार नहीं काफी बार, और इसी वजह से ये कैरेक्टर टॉप नंबर पे स्टैंड कर पाया है। अब आप सोच रहे होंगे कितना बकवास करता है, फालतू में बात घुमाने की जगह सीधे सीधे उसका नाम बता दे। लेकिन मुझे पता है कि आपको उस बंदे का नाम पता चल चुका होगा। मैंने इस वीडियो में काफी बार उसका नाम लिया है और ऑफ कोर्स अगर टॉप 2 तक भी वो नहीं आ पाया तो ऑफ कोर्स वो टॉप 1 पे तो आएगा ही आएगा। यस, जिन कज़ामा अनक्वेश्चन्ड मेन कैरेक्टर है टेकन सीरीज का, और यही स्टोरी लाइन हमेशा जिन को विनर बना देती है अपने अपोनेंट के खिलाफ। चलिए क्रोनोलॉजिकली बात करें तो उसने ओगर को डिफीट किया था टेकन 3 में, काजुया एंड हेहाची को सेम टाइम पे ऑन द स्पॉट टेकन 4 में डिफीट किया था, जिनपाची मिशिमा को टेकन 5 में डिफीट किया था, और लार्स तक को उसने टेकन 6 में डिफीट किया था। एंड ऑफ कोर्स हम ये कैसे भूल सकते हैं कि उसने अज़ाज़िल को भी डिफीट किया था। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम ये डिनाई कर सके कि जिन टॉप पे आता है और टेकन सीरीज का सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और अगर जिन डेविल जीन में बदल जाए फिर तो वो अनस्टॉपेबल ही है। उसके सामने नियरली तो क्या कोई भी टिक नहीं सकता। सो ऑफ कोर्स टॉप रैंक जाता है जिन को, और इससे ये रैंक अब तक तो कोई नहीं छीन पाया है और ना शायद टेकन 8 में छीन पाएगा। सो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल पे एक रेड कलर का बटन है, उसको आप अपने पंचेस का यूज करके ऐसे से ऐसा बना दें। मैं होप करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।